सोचना अलग चीज़ नहीं है, बस उसके बेस पे जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वो ही एक अलग चीज़ है। और उस इंटरप्रिटेशन के बेस पे हम चीज़ों से, लोगों से, रियलिटी से, दुनिया से अलग होते हैं और फिर हम अपने लिए एक दुनिया बना लेते हैं और उसके साथ हम जीना स्टार्ट करते हैं। उसके बेस पे हम चलते हैं। फिर हम उसको बचाए रखने के लिए लोगों से, दुनिया से लड़ते रहते हैं जिंदगी भर। तो ये नज़र ही गलत है। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे अंदर गई है, जिन भी लोगों के साथ रह के, जिन भी चीज़ों को देख के या सुन के या कुछ भी करके, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमारी जो इंटरप्रिटेशन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो नज़र है देखने की, जिस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जिन भी लोगों के सामने हम जिस तरह से प्रेजेंट आते हैं, वो किस बेस पे हो रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को एक गलत तरीके से यूज़ करने से। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, उनको ये लगता है कि मैं अलग हूँ दूसरों से। ये कहाँ से आ रहा है? ना तो हमारी बॉडी अलग है, ना इन्फॉर्मेशन अलग है, हम माइंड अलग है। आप कहते हो कि ये मेरी सोच है। वो सोच आपकी कैसे हुई? किसने बनाई वो सोच? अगर इस पूरी दुनिया में आप ही अकेले होते और कोई भी नहीं होता तो वो सोच कैसे बनती? जिसे आप मेरी सोच कहते हो, आपकी सोच कहाँ है? जिसे आप मेरी इंफॉर्मेशन कहते हो, मेरी नॉलेज कहते हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहते हो, वो कहाँ है आपकी? तो इसी तरह से इसको समझना होता है। मैंने पहले पार्ट में कहा कि मैं सोचता कैसे हूँ, और साथ में मैंने भी कहा कि मैं ये बताने वाला हूँ कि सोचते कैसे हैं। बहुत से लोग कैसे सोचते हैं वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। और सोचना कैसे होता है ये देखो। हम चीज़ों को सोचते कैसे हैं, हमारी ना एक नज़र बन जाती है बचपन से ही चीज़ों को देखने की, लोगों को देखने की। वो नज़र नहीं बदलती तब तक जब तक कि उसकी रियलिटी हमारे सामने नहीं आती। जब तक कोई एक पर्सन है जो ये सोचता है कि मैं अलग हूँ दूसरों से, तब तक उसकी ये नज़र नहीं बदलेगी, जब तक उसको रियलिटी नहीं दिखेगी कि मैं किस बेस पे अलग हूँ, कहाँ अलग हूँ। क्या माइंड के लेवल में अलग हूँ, इन्फॉर्मेशन के बेस पे अलग हूँ, या मेरी अपनी ही नज़र के बेस पे मैं अलग हुआ पड़ा हूँ। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आज तक मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं होती दूर लोगों की, कि मैं दूसरों से अलग सोचता हूँ, मेरा दिमाग दूसरों से अलग है। मैंने कई बार बहुत ही नैरो विजन के लोगों की बातें सुनी है, जो नैरो टाइप पीपल होते हैं। बोलते हैं कि लड़कों के पास दिमाग नहीं होता, लड़के के पास दिमाग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय डैट? ये सारी चीज़ें ना दिखाने के लिए है, देखने के लिए है, इसमें समझने के लिए, जानने के लिए कुछ नहीं पड़ा। मैं ऐसी चीज़ें देखता भी हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ और भी काम है करने के लिए इसके अलावा। तो ये कहाँ टाइम पास कर रहे हैं, कहाँ अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। पहले मैं ऐसा बोलता था, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं किसी को नहीं बदलता, किसी को बदलने की ट्राई तक नहीं करता। जो जैसा है वो वैसा है, जो वो कर रहा है कर रहा है, क्योंकि आज समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है मुझे आज? कि जैसी उनकी नज़र है बचपन से, वो वैसे ही रहेंगी मरते दम तक।
वो अपनी नज़र को जब तक खुद नहीं चाहेंगे बदलना, पूरी दुनिया में कोई नहीं बदल सकता उनकी नज़र को। तो कभी भी मैं किसी को बदलने की ट्राई नहीं करता। सेटिस्फेक्शन का ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेटिस्फेक्शन का हमारे अंदर तभी ही एक्चुअल में असर होता है जब हम चीज़ों को ऐसा देखना स्टार्ट करते हैं जैसी वो होती है। बहुत से लोग दुनिया से परेशान हैं, अपनों से परेशान हैं, अपनी बनाई हुई दुनिया से ही परेशान हैं, क्योंकि वो उसको वैसा नहीं देखते हैं जैसा वो देखना चाहते हैं। वो उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से वो बचपन से देखते आए हैं। हर एक इंसान देखता वही है जो देखना चाहेगा, सुनता वही है जो वो सुनना चाहेगा। चाहे उसको झूठ भी मीठा लगे तो वो सच नहीं सुनेगा, वो झूठ ही सुनेगा। चाहे उसको सही गलत लगे तब भी वो गलत को सही मान के गलत ही देखेगा। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई, और ये कंडीशनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये कंडीशनिंग तब तक नहीं टूटती जब तक इसकी बहुत भारी रियलिटी हमारे सामने नहीं आती, जब तक हमको ये दिखता नहीं है कि एक्चुअल में क्या मैं अलग हूँ उन चीज़ों से जो मैं सोचता हूँ। पहली पार्ट में मैंने कहा कि हम एक जैसा सोचते हैं, कहीं पर कि कोई भी पर्सन अलग नहीं सोचता। ये अपने आप में बहुत डीप है, इसके बारे में फिर कभी बात करूँगा अलग से ऑडियो में कि थिंकिंग क्या है या थॉट क्या है या माइंड क्या है। इसके ऊपर कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लूँगा, उसके ऊपर डीप बात करूँगा कि एक्चुअल में ये है क्या, माइंड क्या है। उसके बेस पे आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअल में हम किस बेस पे अलग हुए पड़े हैं और कहाँ पर हम अलग नहीं हो सकते। अपने आप में ये बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर मैं इसके ऊपर बात करता रहा तो सारी बातें तो ऊपर से मैं कर रहा हूँ, अंडर डीप तक नहीं मैं अभी गया हूँ। अंडर डीप तक जाने के लिए मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझसे इस तरह के सवाल पूछ सके, जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी एक वैल्यू हो। बट ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता। जब तक मुझसे कोई पर्सन पूछेगा नहीं कोई ऐसा सवाल जिसका अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग हो छुपा हुआ अंडर डीप तक, तब तक मैं उस चीज़ को टच भी नहीं कर सकता, मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा सवाल खड़ा कर दिया मेरे सामने जिसका अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है अंडर डीप तक, तो मैं उसका जवाब कुछ ऐसा दे सकता हूँ कि जिसका एक ही शब्द में 100 बात की एक बात आ जाएगी। अगर डायरेक्ट तरीके से बोलने लग जाऊँ तो इसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में लाखों शब्द है, लाखों शब्द, और उन लाखों शब्दों का निचोड़ एक ही शब्द है, एक ही शब्द। लेकिन उस एक शब्द को समझने के लिए उन लाखों शब्दों को समझना होगा, तब आप समझ पाओगे उस एक शब्द को। और जिसने उस एक शब्द को समझ लिया उसने हर एक चीज़ को समझ लिया। सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता में नहीं, सारी चीज़ों को, जितनी बुक्स है, जितनी वीडियोस है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब कुछ समझ लिया उसने, सब कुछ जान लिया। ऐसे ही अभी मैं जो बात कर रहा हूँ प्रॉपर लेवल से। ऐसे तो मैं बोलता ही रहूँगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। चाहूँ तो मैं एक शब्द के बिना कुछ ना बोले ख़त्म कर सकता हूँ।
ज़्यादातर टाइम पर मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलने पे आ जाता हूँ तो मैं नहीं रुकता, घंटों घंटों पर बोलता रहता हूँ, थकता भी नहीं हूँ। चाहे कोई मुझे अगले 2-3 सालों तक बिना थके बिना रुके बोलने को बोलता रहे, मैं बोलता रहूँगा। शुरुआत होगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन अगर किसी को ये समझ आ गई प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा, तो फिर उसको बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो बिना कुछ बोले रियलिटी को देख सकता है, बिना कुछ सोचे रियलिटी में जी सकता है, रियलिटी के साथ रह सकता है 24 घंटे मेरी तरह। बोलने की क्या ज़रूरत है, सोचने की क्या ज़रूरत है, कुछ करने की क्या ज़रूरत है, जब रियलिटी में खुद ही हूँ। तो सोचते कैसे है इसके बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर बात करने लग जाऊँ तो ये अपने आप में बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके ऊपर बात करने से पहले बात करनी पड़ेगी माइंड के ऊपर, कि माइंड है क्या। और अगर मैं माइंड के ऊपर भी बात करने लग गया तो पता नहीं ये कितना डीप होगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में माइंड ही सबसे पावरफुल है। उस माइंड के साथ ही तो इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये माइंड की तो पावर है। आज इंसान जो भी कर रहा है वो माइंड की तो पावर है, चाहे अच्छा या बुरा है, चाहे सही से सही है, गलत से गलत है, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, ये सब माइंड का खेल है। हमको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो माइंड कर रहा है। ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, बहुत डीप है कि माइंड क्या है। तो इसके ऊपर मैं जब भी बात करूँगा तो पता नहीं कितनी लंबी जाएगी ये प्रोसेस और ये ऑडियो, पता नहीं है, लेकिन जब करूँगा तब देखता हूँ। तो मैं सोचता कैसे हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे मैंने पिछले ऑडियो में कहा था कि आप भी ऐसे सोचते हो। मैं आपसे अलग नहीं सोच सकता। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हम सोचते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू। हमारे सेंसेस एक जैसा काम करते हैं, बट हाँ उसकी पावर अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मुझे कम सुनता है, किसी को बहुत तेज सुनता है, वो अलग अलग है, लेकिन जिस तरह से सुनता है वो तो एक ही है, जिस तरह से दिखता है वो एक ही है। हमारे सेंसेस एक ही तरह से काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी एक ही तरह से अंदर जाके काम करती है, लेकिन उसको हम जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो एक अलग तरीका है। उसके बेस पे हमको लगता है कि मैं अलग सोचता हूँ। इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से यूज़ करना, जैसे कि आपने कुछ सीरियल देखे होंगे ऐसे जिनको वरदान देते हैं भगवान, और वो उस अच्छे वरदान का भी गलत उपयोग करते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन का हम गलत यूज़ करते हैं, कई बार अपयूज़ करते हैं, थॉट को अपयूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अपयूज़ करते हैं, उसको राइट तरीके से यूज़ नहीं करते, जिसके बेस पे हमको लगता है कि ये हम अलग सोचते हैं, हम अलग है इससे उससे, दुनिया से, मेरा दिमाग दूसरों से अलग है। तो फिर कभी बात करूँगा मैं माइंड के ऊपर, अपने आप में बहुत डीप होगा। पता नहीं कितनी लंबी ऑडियो जा सकती है, या तो पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, अलग अलग पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही।